हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत बेहतरीन होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज के दिन मतलब 4 सितंबर के दिन, कल तो शिक्षक दिवस है, तो शिक्षक दिवस से एक दिन पहले आज मैं आपके सामने एक ऐसे चैप्टर को लेके आया हूं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। और देखिए चैप्टर का नाम क्या है, जरा ध्यान से देख लेंगे। चैप्टर क्या है? चैप्टर का नाम है भाई मेरे दही वाली मगम्मा। ठीक है, दही वाली मगम्मा। और कहाँ से लिया गया है? देखो ये लेक्चर है, सिर्फ लेक्चर है। ये हिंदी के भाग का है, लेक्चर नंबर 1 है, और हिंदी का भाग ये दूसरा है। सॉरी, मैं लिखना भूल गया था। ये हिंदी का भाग 2 है और वर्णिका से लिया गया। ठीक है, वर्णिका का मतलब क्या होता है? तो वर्णिका का मतलब मेरे भाइयों स्याही या सोने का पानी या चंद्रमा कह सकते हैं। ये अभी तक आपको मालूम था या नहीं था मुझे नहीं मालूम, लेकिन अभी मैंने आपको बताया तो आपको पता चला कि वर्णिका का मतलब स्याही, सोने का पानी या फिर चंद्रमा होता है। ठीक है, तो दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक जो है वो श्रीनिवास है, और श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है? मास्ती वेंकटेश अयंगार। मास्ती वेंकटेश अयंगार ये कहानी के लेखक है। ठीक है, और इनका शॉर्ट नाम है श्रीनिवास। अब ये कंफ्यूजन है कि ये लेखक है या लेखिका है, तो भाई मेरे आपको मान के चलना है कि ये लेखिका ही है। ठीक है, लेखक नहीं है। ठीक है, तो लेखक का नाम क्या है? श्रीनिवास। और इनका पूरा नाम क्या हो गया? मास्ती वेंकटेश अयंगार इनका पूरा नाम हुआ। और इनका जन्म हुआ था 6 जून को। कब हुआ था? 6 जून 1891 को हुआ था। जन्म स्थल कहाँ है? तो कर्नाटक के कोलार। आप केजीएफ सिनेमा तो देखे ना, कोलार गोल्ड फील्ड। ये केजीएफ कोलार गोल्ड फील्ड ये कर्नाटका में ही है। ठीक है, तो आगे चलिए हम लोग आगे देखते हैं। हाँ, आप लोग फिगर देखना चाहेंगे? काफी बढ़िया है, हम अपने स्तर से इसको फिगर बनाए हैं। अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। वहां पर भी मैं अक्सर इस तरह के वीडियो अपलोड करते रहता हूं। तो चलिए मैं आपको फिगर दिखाता हूं। फिगर आ जाओ, देख लीजिए। देखें फिगर किस तरह का है? फिगर देख के आप हंसेंगे नहीं। तो इसमें 4 कैरेक्टर कुल मिला के हैं। हालांकि देखा जाए तो कैरेक्टर 5 है। मैंने एक डाकू को छोड़ दिया था, डाकू मतलब जुआरी को छोड़ दिया था, जिसका नाम रगम्पा था। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ये जो है ये छोटा सा लड़का है, ये इसका बेटा है। ठीक है, ये जो है मगम्मा है। मैंने इसके सर पर दही नहीं डाला है, लेकिन बड़े ही प्यार से मैंने बनाया है। ठीक है, आप थोड़ा सा जरूर, अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड में इसको शेयर करें। ये मगम्मा रही, और ये प्यारी सी उनकी पुतो हो गई। देखो कितना बेहतरीन मैंने पुतो बनाया है। ठीक है, बेचारी सहमी हुई है। सॉरी ये ब्लैक कर दो इसको। बेचारी सहमी हुई है, बेचारी सहमी हुई है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। बेचारी सहमी सी है। ये नजम्मा हो गई, ये मगम्मा हो गई, ये मगम्मा का बेटा हो गया, और ये मगम्मा के बेटा का बेटा मतलब मगम्मा का ये पोता हो गया। तो ये कुछ कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर को आपको ध्यान देकर चलना है, और इसी कैरेक्टर पर ही पूरा कहानी इसके इर्द गिर्द घूमते रहता है। बात समझ में आई? तो दही वाली मगम्मा जो है उसके लेखक कौन है? तो श्रीनिवास है। श्रीनिवास का पूरा नाम क्या हो गया? तो मास्ती वेंकटेश अयंगार है। ठीक है, ये कहानी कौन सी भाषा में लिखी हुई है? तो कन्नड़ भाषा में लिखी हुई है। ठीक है, आपको जरा ध्यान से देखेंगे। देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है, गांव का जो उनका नाम है, ध्यान से देखेंगे। गांव का जो नाम है, ये गांव का नाम है वेंकटपुर। और वेंकटपुर किसके नजदीक वेंकटपुर है? तो अवलूर के पास है। जहां मगम्मा रहती है, नजम्मा, वो वेंकटपुर हो गया, गांव हो गया वेंकटपुर। और वेंकटपुर किसके नजदीक है? तो अवलूर के पास है। और ये कहानी किस भाषा में लिखी गई है? तो ये कहानी भाषा लिखी गई है कन्नड़ भाषा। कन्नड़ मतलब केरली भाषा में है, केरल वाले के फॉर्म में है। ठीक है, केरल की भाषा में है। और इसके हिंदी, चूंकि भाषा कन्नड़ में है, केरली भाषा है, तो इसको हिंदी में अनुवाद करने वाले व्यक्ति कौन है? तो BR नारायण है। ठीक है, उसके बाद साहित्य अकादमी पुरस्कार में उनकी कहानी सन्ना केथिगुलू 1968 में पुरस्कृत किया गया था। तो
श्रीनिवास की जो कहानी है सन्ना केथुगुलु कब प्रकाशित की गई थी? तो 1968 में किया गया था। श्रीनिवास को ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। किसको? श्रीनिवास को ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। साथ ही साथ वे कन्नड़ साहित्य के सर्वाधिक रचनाकारों में से क्या है? एक है। ठीक है। उसके बाद यह कहानी कन्नड़ कहानियां हैं जिसे नेशनल बुक ट्रस्ट से लिया गया, इंडिया से लिया गया है। नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से लिया गया है ये कहानी। ठीक है। ये तो रहा हर थोड़ा बहुत लेखक परिचय, परंतु लेखक परिचय को आपको दिमाग में रखना है। अब कहानी पर आते हैं। कहानी जरा आपको समझना है कि कहानी कुछ किस तरह का है। ये जो कहानी है जरा आप ध्यान से देखेंगे। मक्खी कहाँ बैठ रहा है भाई? अब देखिए, ये जो नजम्मा जो है, ये नजम्मा एक दिन क्या हुआ कि अपने बेटे, इस अपने बेटे को पीट रही थी। ये इसका बेटा है, बेटा। ठीक है, ये बाप है। नजम्मा जो है एक दिन अपने बेटे को पीट रही थी, खूब पीट रही थी। तो जो इसकी सास थी मगम्मा, इस सास से देखा नहीं गया कि उसकी पुतोह जो है मगम्मा की पुतोह जो नजम्मा जो है उसी के सामने अपने बेटे को पीट रही थी। बेचारी से रहा नहीं गया। और आप अच्छी तरह से जानते हैं, ये कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, परंतु आपको ये जानना है, कड़वी बात है कि इतिहास गवाह है कि सास का कभी पुतोह से नहीं पटा है। चाहे पुतोह कितना भी अच्छा काम कर ले, वो नहीं होने वाला है। बेचारी सास तो भूल जाती थी कि कभी वो भी कभी क्या थी, किसी की बहू थी। ठीक है। तो उसकी सास जो मगम्मा जो है, मगम्मा कहती है अपनी बहू नजम्मा को, ये प्यारी सी नजम्मा, ब्यूटीफुल कर दीजिए आप। ठीक है। ये प्यारी सी नजम्मा कहती है, क्यों रे राक्षसी। देखिए देखने में कितनी सुंदर है, लेकिन मुंह से कितना कठोर कुवाक निकल रहा है। क्यों रे राक्षसी, इतने से नन्हे से जान को, नन्हा है, बड़ा शैतान है, इस नन्हे से जान को क्यों पीट रही है, क्यों मार रही है? ठीक है। आने दो किनको? ये साहबजादे को आने दो। तुम्हारे पति को तो मैं तुम्हारी हकीकत बताऊंगी कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे बेटा को कितना कुटाई होता है। ठीक है। उसके बाद शाम को उसका बेटा काम करके आता है, तो माँ की अपेक्षा थी, माने माँ अपने मन में धर ले थे कि हम आएंगे तो बेटवा को कहेंगे तो बेटवा मेरा पक्ष लेगा, हमारा बात मानेगा। तो किसको बोलेगा? इसको जाकर क्वेश्चन करेगा कि क्यों पीटी है तुम। ठीक है। तो जैसे ही ये आता है, इनका बेटा जूता उता पहन ले बेचारा, ठीक है, ये आता है, और जैसे ही आता है तैसे ही मगम्मा कहती है कि देखो तुम्हारी बीवी ने क्या क्या बोला है। तो इसकी बीवी क्या बोली थी जब इसको पीट रही थी? क्यों रे राक्षसी, तुम इसको क्यों पीट रही हो, क्यों रे राक्षसी। ठीक है। तो इसकी पत्नी जो थी, माने इसकी पुतोह जो थी, वो बोल रही थी कि बच्चा यदि उधम मचाए, शैतानी करे, तो क्या मुझे मारने का भी अधिकार नहीं है? यह बात उसकी पुतोह नजम्मा मगम्मा को बोल रही है। जबकि मगम्मा पूछ रही थी क्यों रे राक्षसी, क्यों इसको पीट रही है? तो उस पर जवाब आया था नजम्मा का कि यदि बच्चा शैतानी करे, शरारत करे, तो क्या मुझे मारने का भी अधिकार नहीं है? क्योंकि मैं तो उसकी माँ हूं, तो मुझे मारने का तो अधिकार ही है। तो इस बात को लेके मगम्मा उसके साथ लड़ी और बोली क्यों रे राक्षसी, क्यों पीट रही हो? आने दो तुम्हारे पति को, तो मैं तुम्हारी असलियत बताऊंगी कि तुम्हारे बच्चे को खूब मारती है। सारा बात बताई, इसका बेटा सुना। माँ को तो लगा कि बेटा हमारा पक्ष में बोलेगा, लेकिन हो गया उल्टा। कहा कि भाई माई तोरा आओकरा, मतलब तुम सास पुतोह के झगड़ा में हमको नहीं पड़ना है। ठीक है। तुम सास पुतोह के झगड़ा में हमको नहीं पड़ना है, हमको बख्श दो। ठीक है। तो क्या बोल रहा है जरा और आगे देखिए, या ध्यान से, यही तो है, जरा ध्यान से देखेंगे। वेंकटपुर हो गया, देखो ध्यान से। मगम्मा का घर जो था वो वेंकटपुर रोड के पास था। मगम्मा दही बेचने अपने गांव से वेंकटपुर जाती थी। कितने किलोमीटर दूर? 3 किलोमीटर। थोड़ा सा कहानी से हम थोड़ा सा पहले आते हैं, थोड़ा आगे चल गए थे, थोड़ा पहले आ जाते हैं। जब उजाला झंझट तो हो गया था ना, लेकिन तब की बात है कि जब मगम्मा जो थी वो क्या बेचती थी? दही बेचने का काम करती थी। वह अपने गांव से बैंगलोर जाती थी। कितने किलोमीटर? 3 मील जाती थी।
ठीक है, दही बेचने कहाँ जाती थी? बैंगलोर। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि मगम्मा दही बेचने कहाँ जाती थी, तो बैंगलोर जाती थी। कितने मील की दूरी तय करती थी? 3 मील की दूरी तय करती थी। कहाँ से जाती थी? तो कहाँ से? वेंकटपुर से। कहाँ? बैंगलोर जाती थी। ठीक है, वहां देखो ध्यान से मगम्मा का दही बेचना, मगम्मा का जो काम था वो कथी था? दही बेचना था। मगम्मा का पति का चक्कर दूसरे औरत से था, ऐसा मगम्मा हमेशा बोलती थी। ठीक है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देता है कि मगम्मा का पति किसी दूसरे औरत के, मगम्मा के पति का चक्कर किसी दूसरे औरत के था, ऐसा कौन बोलती थी? तो मगम्मा स्वयं बोलती थी। आपसे ऑब्जेक्टिव में यह भी पूछेगा, मगम्मा जब दही बेचने जाती थी तब वह पान सुपारी चबाती थी, खाती थी। पान भी खाती थी, सुपारी भी खाती थी, माने पान के साथ सुपारी चूना सब खाती थी। ठीक है, वह जब बेंगलुरु अपने घर से दही बेचने जाती थी तो वहां वह किससे मिलती थी? माजी से जरूर मिलती थी। अगर आपसे क्वेश्चन करेगा एग्जाम में कि मगम्मा जब दही बेचने जाती थी तो वो बेंगलुरु में किससे मिलती थी? माजी से मिलती थी। और भाई मेरे यही तो आपको लेखिका है। कंफ्यूजन यही क्रिएट बच्चे को हो जाता है कि लेखक है कि लेखिका है। जब भी वह दही बेचने जाती थी थोड़ा दही अपने पोते के लिए निकाल जरूर देती थी, क्योंकि जब मगम्मा झगड़ा नहीं होता था तो दही जब बेचने जाती थी तो वह अपना दही छोटा सा कटोरी में से निकाल के अपने पोते के लिए जरूर रख देती थी। और जब वापस दही बेचकर आती थी तो अपने पोते के लिए कथी लेके आती थी? मिठाई। ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि मगम्मा जब दही बेचकर आती थी तो अपने पोते के लिए क्या लाती थी? तो बबुआ मिठाई लाती थी। ठीक है, मगम्मा जब दही बेचती थी तो थोड़ा दही किसके लिए निकाल लेती थी? तो अपने पोते के लिए निकाल लेती थी। यही पोतवा है, पोते के लिए निकाल लेती थी। दूसरी चीज कि मगम्मा जब बैंगलोर जाती थी तो वहां वो किससे मिलती थी? तो माजी से मिलती थी। किससे मिलती थी? माजी से मिलती थी। मगम्मा अपनी घर की हर बात किसको बताती थी? माजी को बताती थी। किसको बताती थी? माजी को बताती थी। माजी को। किसको? माजी को बताती थी। इसका मैं स्क्रीनशॉट जरूर मैं आपको दूंगा, क्योंकि ये कहानी का महत्वपूर्ण बिंदु है। अगर इस बिंदु को समझ लेते हैं तो कहानी पढ़ने की जरूरत आपको नहीं मिलेगी। आगे आप देखेंगे एक दिन नजम्मा अपने बेटे को, अब कहानी पर हम लोग चलते हैं कि एक दिन नजम्मा जो है अपने बेटे को मार रही थी, तब उसकी सास, ठीक ना, उसे देखा नहीं गया तो सास ने बोली, क्यों रे राक्षसी, इतने से जान को क्यों मार रही है? मानो उसकी सास बोल रही है कि इतने से जान को क्यों मार रही है? आने दो तुम्हारे पति को तो बताती हूँ या बोलती हूँ। जब मगम्मा का बेटा आया तो मगम्मा को सारी बातें बोली जो उसकी पुतोह ने उसको बोली थी। क्या बोली थी? अभी मैंने बताया कि अगर बच्चा शैतानी करेगा तो क्या मुझे मारने का अधिकार नहीं है? बिल्कुल यही बात बोली थी नजम्मा अपने सास से। तो कहा कि आने दो तुम्हारे पति को तो सब मैं बताती हूँ। फिर इस पर मगम्मा का बेटा बोला, मुझे तुम सबके झगड़े में नहीं पड़ना है। यानी यहाँ पर बेटा ने माँ से क्या झाड़ लिया? पल्ला झाड़ लिया। क्या बोला? कि मुझे तुम सबके झगड़ा में नहीं पड़ना है, तुम सास पुतों का झंझट तुम लोग समझो। ठीक है, उसके बाद नजम्मा ने कहा, यदि लड़का उधम मचाए तो क्या मुझे मारने का हक नहीं है? ये किससे बोल रही है? तब मगम्मा और उसका बेटा दोनों था वहां। ठीक है, तब मगम्मा बोली, देखो आज तुम्हारी यहाँ बीवी लिख देना भाई, बीवी छूट गया था। आज तुम्हारी बीवी कितना बढ़ चढ़कर बोली, कल कुछ और बोलेगी तो क्या तुम कुछ भी नहीं कहोगे? तुम यही चुप रहोगे? मगम्मा कह रहे हैं कि आज तुम्हारी बीवी मुझे बढ़ चढ़ के बोल रही है, मुंह लागल बोल रही है, कल को मुझे और कुछ बोलेगी, हो सकता है कल मुझे घर से बाहर भी निकाल देगी, तो क्या तुम कुछ नहीं बोलोगे? यूं ही चुपचाप बोलने दोगे? अपनी पत्नी का मन बढ़ाओगे? तो इस पर उसका बेटा बोल रहा है कि मैं क्या बोल सकता हूँ, अब मैं इसको क्या बोलूं? इसको कुछ बोल भी नहीं सकता, क्योंकि माँ के फेवर में है नहीं। ये बीवी के पीछे पूरा लट्टू हो गया, पूरा गुलाम हो गया है। उसकी माँ बोल रही है कि आज तुम्हारी बीवी हमको बढ़ चढ़ के बोल रही है, मुंह लागल बोल रही है, कल को मुझे कुछ और बोल देगी, गाली गलौज कुछ भी कर देगी, हो सकता है मुझे घर से बाहर निकाल देगी, तो क्या तब भी तुम कुछ नहीं बोलोगे? तो उसका बेटा बोल रहा है कि इसमें मैं क्या बोल सकता हूँ। ठीक है, यदि तुम्हारी बीवी किसी दिन मुझे घर से निकाल दे तो भी कुछ नहीं बोलोगे?
ये उसकी माँ क्वेश्चन कर रही है, किसने कहा कि यदि तुम्हारी बीवी मुझे घर से बाहर निकाल देगी तो तू कुछ भी नहीं बोलोगे? तो मगम्मा ने कहा था। किससे कहा था? तो अपने बेटे से कहा था। ठीक है। इस पर बेटे ने बोला, यदि आप अपने मन से अलग होंगी तो मैं क्या कर सकता हूँ। साला इसको क्या बोले हम, मैं ठीक से ये फेवर में अपनी माँ को भी नहीं बोल सकता। माने इसकी माँ बोली कि कल को तुम्हारी बीवी अगर घर से मुझे बाहर निकाल देती है तभी तुम कुछ नहीं बोलोगे। तो इसका बेटा क्या कर रहा है, सपोर्ट करने को क्या कर रहा है कि यदि आप स्वयं अपने मन से अलग होगी तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तो उसकी मम्मी पूरा गुस्सा एकदम भिनभिना गई एकदम। अब भिनभिना के कहते कि ठीक, बेटे से मांगा माँ काफी गुस्सा हो गई और बोली ठीक, आज दोपहर से हम क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। क्वेश्चन करेगा ऑब्जेक्टिव में कि मगम्मा अपने बेटे से अलग कब हुई, दोपहर, सुबह, शाम या रात। तो क्या मारिएगा, दोपहर में अलग हुई। बात क्लियर यहाँ तक मेरे भाई हुआ कि नहीं हुआ? बात समझ में आया कि नहीं आया? मगम्मा किससे नाराज थी? तो अपने बेटे से। वो अलग कब हो गई? तो दोपहर में हुई। उसकी बीवी और उसकी माँ दोनों में झगड़ा अधिकार को लेकर हो रहा था। वो मगम्मा चाहती थी कि इसका अधिकार हम पर ज्यादा है और माँ बोलती थी कि इसका अधिकार हम पर ज्यादा है, मेरा अधिकार इस पर ज्यादा है। तो अधिकार को लेकर दोनों सास पोतों में कोई पटरी नहीं बैठ रहा था। आपको अच्छी तरह से मालूम है कि पोतों में या सास में कभी भाई मेरे पटरी नहीं बैठता है, चाहे कितना अच्छा काम कर लो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। झगड़ा होने के बाद जब वो अभी दही बेचने जाती थी तो वो कहाँ घूम जाती थी, तभी वो मुड़मुड़ के अपने पोते को देखती। जब वो अलग हो गई थी तो अधिकांशतः आपके घर के अगर बगल में देखिएगा आपकी, तो आपका अपना कोई अलग हो जाए तो हमेशा मुंह उठा के लोग देखता है। शुरू से जो खिलाते पिलाते आ रहा है और अचानक एक दिन अलग हो जाता है तो थोड़ा सा अंदेशा रहता है कि उसको ज्यादा दे देता है। तो मगम्मा वही, जब मगम्मा अलग हो गई थी अपने सास पुत्र अपने पुतों से और बेटा से, तो जब भी वो दही बेचने बैंगलोर जाती थी तभी वो पलट पलट के देखती थी अपने पुतों को, देखती थी कि काश तंगासानी देख ले। ठीक है। उसने लड़ाई वाली बात भी किससे बोली थी? माँ जी से। यानी मगम्मा हर बात जब बैंगलोर वो दही बेचने जाती थी तो अपनी माँ जी से बोलती थी। हर वो छोटी से छोटी बात वो बोलती थी, यहाँ तक कुछ भी माँ जी से नहीं छुपाती थी। ठीक है। और उसके मन पोते के बिना नहीं लगता था तथा पोते का मन भी दादी के बिना नहीं लगता था, ऐसा वह जानती थी। क्योंकि दादी को पोते के बिना मन नहीं लगता था और पोते को किसके बिना नहीं मन लगता था, दादी के बिना मन नहीं लगता था। ठीक है। वह बोलती है कि जब हम दोनों एक साथ थे तब दही बेचकर आती थी तब अपने पुतों के लिए नाक में के, कान में के, गला के हार, सोना के, चांदी के सब कुछ लाते थे। यह किससे अपना दुखा सुना रही है? माँ जी से। माँ जी से कहती कि हमको पोतवा के बिना मन नहीं लगता है, और पोतवा को भी दादी के बिना मन नहीं लगता था, लेकिन वो कहता नहीं था। अगर कहेगा कि दादी के बिना जान तो मम्मी तो कूटेगी बढ़िया से। अपना दिल का बात अपनी माँ जी से कहती है कि जब माँ जी हम एक साथ थे तब हम दही बेचने जाते थे और दही बेचकर जब हम आते थे तो अपना पुतों के लेके नाक में के, कान में के, गोर में के, सब में के लाते थे। ठीक है। हर चीज उसको ला के देते थे। लेकिन अब वह अलग भी, अब तो वह भी नहीं है। सब क्या हो गए हैं, अलग हो गया। सब टोटल अलग हो गया, सास पुतों सब अलग अलग हो गया। मतलब कहा जाए भाई मेरे तो देख लो, ये पुतों, ठीक है, ये उसका हस्बैंड, ठीक है, ये इसका ललवा, और एक जगह उसकी मम्मी है। ये सब क्या है, ये तीनों एक जगह और ये अलग, सब अलग है। तो ये किसके दुखड़ा सुना रही है? माँ जी को कह रही है कि जब हम एक साथ थे तो दही बेचने जाते थे, तो दही बेच के जब आते थे तो अपना पुतों के लिए नाक में, कान में सब लेके इसको ला के देते थे। लेकिन अब किसको दे? अब तो सब अलग हो गया है। ठीक है, अलग हो गया है। उसका देखेंगे, माँ जी ने कहा तो पैसे अपने ऊपर खर्च करो। तब मगम्मा बोली कि माँ जी कितना के पहने हुए है, मखमल का कितने गज दिया है? मगम्मा उससे पहले क्या बोलती है कि मगम्मा बोली कि मेरे मर्द के होते मुझे आज तक एक साड़ी नसीब नहीं हुआ। माँ जी कही कि जब सब अलगे हो गया तो पैसा कमा के किसके लिए रखोगे, अपने लिए खर्च करो। तो मगम्मा बोलती कि आज तक मेरे मर्द ने मेरे ऊपर एक साड़ी खर्च नहीं किया, यानी एक पैसा से साड़ी खरीद के नहीं दिया।
ठीक है, एक साड़ी नसीब नहीं हुई। माँ जी आपने जो ब्लाउज पहनी हुई है वो कितने रुपया का है? तो आपको हमेशा याद करना है भाई मेरे, 7 से 8 रुपया। अगर ऑप्शन में 7 से 8 दे तो 7 से 8 मारेंगे, यदि 8 दे तो 8 मारिएगा। ठीक है, तो माँ जी ने, मगम्मा ने माँ जी से पूछा कि मखमल का ब्लाउज जो है वो कैसे गज दिया? तो कथी बोलिएगा? 7 से 8 रुपये गज दिया था। मखमल का ब्लाउज कैसे था? 7 से 8 रुपये। उसी समय मगम्मा टेलर के पास गई और वो क्या सिलवा ली? मखमल का ब्लाउज सिलवा ली। ठीक है, ब्लाउज सिलवा ली। ठीक है, जब मखमल का ब्लाउज, मुंह में पान सुपारी और माथे पर दही बेचने जब निकली तो सोचो कैसा दृश्य लगा होगा। लोग को अटपटा लगा कि जो बुढ़िया सारा दिन फट्टल चुट्टल कपड़ा पहन के दही बेचने जाती थी, वही आज मखमल का ब्लाउज, साड़ी नया, मुंह में पान सुपारी, माथा पर ये क्या बोलते हैं, उठा लीजिए कुछ, ये माई के माथा पर दही है, दही है, ये दही उठा के जा रहा है, एकदम मुंह चबाते एकदम का हाल है, गाँव चींचा कुछ भी, कोई भी चाइनीज भाषा में आप बोल दीजिए। ये तो सोचो कि दृश्य कैसा होगा। अचानक धोती कुर्ता पहनने वाला को एक दिन आप जीन्स पैंट टी शर्ट पहना दीजिए तो उसका दृश्य देखिए कैसा लगेगा। लोग हंसेगा कि नहीं हंसेगा? तो एक लड़का ने उसे कहा, एक लड़का ने कहा, ठीक है, अभी हम ये बाद में बोलेंगे, ये लाइन बाद में बोलेंगे। एक लड़का ने कहा कि क्यों रे बुढ़िया, लगता है जवान बुढ़ारी में जवानी छा गई है। एक लड़का बोल रहा है उस मगम्मा को देख के, मुंह में पान चबा रही है, मखमल का ब्लाउज पहनी है, साड़ी पहनी, माथा पर दही चबाते हुए जा रही है। तो एक लड़का बोला क्यों रे बुढ़िया, बुढ़ारी में जवानी आ गई है? तो इस मगम्मा कहती कि तू जो गला में पट्टा बांधे हुए है, ये पट्टा मैं कुछ बोल रही हूँ? नहीं बोल रही ना, चल हट। ठीक है, उसके बाद जब चला गया तो जब वह दही बेच के जब अपने घर पर जब जाती है, ठीक है, तो दही बेच के जब घर जाती है तब क्या होता है मालूम है? देखो, मान लो कि एक तरफ नजम्मा है, एक तरफ मगम्मा है घर में, ठीक है, और दूसरी तरफ जो है, ठीक है, एक तरफ नजम्मा है। अब ये सीधा इधर देख रही है, इधर देख रही है, तो एक तरफ नजम्मा और एक तरफ मगम्मा। आप सोचो कि दूर से ही नजम्मा नहा रही है मगम्मा को कि सिल्क की साड़ी पहनी हुई है, मखमल का ब्लाउज पहनी हुई है, तो देख के अंदरे अंदरे जल रही है, भून रही है, कह रही कि अब हीरोइन बुढ़ारी में बनने चली है। क्या बनने चली है? हीरोइन बुढ़ारी में बनने चली हैं। आज तक तो हमको एगो साड़ी नहीं दी, एक ठो ब्लाउज नहीं दी। आपने देखिए ना, सिल्क का साड़ी या ब्लाउज मखमल का पहनी हुई है। तो ये बात जब ये सुनी, ये मगम्मा जब सुनी तो मगम्मा को बुरा लगा। ठीक है, मगम्मा को जब बुरा लगा तो उसने अपने बेटवा को, ये छीटराम को, कौन छीटराम को, देख लो, ये बेटा को बुलाया। राजा बेटा आ जाओ। हाँ, इस बेटा को बुलाया। ठीक है, कुछ तो है, कुछ तो दया है। इस बेटा को बुलाया और कहा कि सुन रे, इधर सुन, क्या मैं तेरी बीवी को कान में के नहीं दिया? क्या मैं तेरी बीवी को गला में के नहीं दिया? हाथ में के, गोर में के, पायल सायल से लेके कान में के, नाक में के, कुछ दिया कि नहीं दिया? बताओ तू ही। तो सोचो कि उसका बेटा क्या बोला होगा। उसका बेटा फिर बोला कि यदि तुमको लेना है ना तो जाके तुम ले लो उसे। देखो कैसे टेढ़ा बोली बोल दिया। मतलब जब इसकी बीवी बोली कि आज तक तो हमारा वो साड़ी नहीं दिए, कान में के नहीं दिए, नाक में के नहीं दिए, अपने मखमल का ब्लाउज पहन के हीरोइन बन रही है, तो ये बात किसी को भी सुनेंगे तो भैया बुरा तो लगेगा ही लगेगा। भाई उसकी मर्जी है, उसका लाइफ है, वो कुछ नहीं कर सकती है, इसमें आप कौन होते हैं बोलने वाले। तो ये बेटवा को बोला कि सुन इधर आ, तो हमको बताओ कि तुम्हारी बीवी को आज तक मैंने कुछ नहीं दिया है? कान में के, नाक में के, मुंह में के बोले, कान नाक हो गया, गोल हो गया,
ये सब कुछ नहीं दिया है। तो इसका बेटा इस से बोल रहा था कि तुमको लेना था जाकर वो ले लो सब। देखो कितना टेढ़ी बोल रहा है, ठीक है, कितना टेढ़ी बोल रहा है। हमको तुम सबके झगड़ा में पड़ना ही नहीं है। एक बार फिर बेटा यहाँ पर चौवा पर छक्का मार दिया, यानी फिर माँ से पल्ला झाड़ लिया। फिर किसका सपोर्ट कर लिया? बीवी का सपोर्ट कर लिया। तो उसकी माँ बोले कि ये पूरा एक नंबर का अथी हो गया है, गुलाम हो गया है, लट्टू हो गया, बीवी के पीछे लट्टू हो गया है, इसको सही और गलत का परख नहीं हो रहा है, ठीक है। एक दिन क्या हुआ जरा वो भी देखिए। एक दिन जरा ध्यान से देखेंगे, इसकी भनक जो है घर में जब इसके झगड़ा हो रहा था तो इसका जो भनक जो है ध्यान से देखेंगे, एक भनक एक लग गया लंपट जुआरी को, ठीक है। गांव का प्यारा सा नन्हा सा, ठीक है, एक जुआरी था, उसको लग गया जिसका नाम था रगम्पा, ठीक है। ये गांव का जुआरी था, ठीक है, जुआरी था, एक नंबर का जुआरी था। इसको पता चल गया कि मगम्मा आप प्लस इधर नजम्मा प्लस उसका पति आप प्लस उसका बेटा, ये सब एक घर में और ये अकेले एक घर में, ठीक है। इसको पता चल गया कि अक्सर आप देखते हुए एक बात आप हमको बताइए कि आपके घर में यदि झगड़ा होता है तो बाहर वाले को पता चलता है कि नहीं चलता है? ऑब्वियसली बिल्कुल चलता है। तो बाहर वाला इसमें कौन हो गया? बाहर वाला ये हो गया, बाहर वाला रगम्पा हो गया, ठीक है। जब रगम्पा को पता चला तो एक दिन उसने प्लान बनाया और यहाँ कुआं है मान लो, ठीक है, ये कुआं हो गया, कुआं से रस्सी खींचने वाला हो गया, एक डंडा बना दो, ऊपर से क्या बना दो, क्या बना दो, क्या बना दो। यहाँ ये कुआं जो था वो कहाँ था? अमराई में, अमराई का कुआं था, अमराई के पास था कुआं, ठीक है। जब बेंगलोर से जब दही बेच के जब आ रही थी तो उसके पीछे कौन पड़ गया? गांव का यही जुआरी पड़ गया। किसके पीछे पड़ गया? ये मगम्मा के पीछे पड़ गया, ठीक है। मगम्मा के पीछे पड़ गया तो मगम्मा को डर हो गया कि कहीं मेरे साथ जबरदस्ती न कर ले, कहीं मेरा हाथ बाह न धर ले। डर के मारे कहाँ पर रुक गई? अमराई के पास कुआं था, वहां पर जाके बेचारी ये क्या हो गई? रुक गई, डर के रुक गई, ठीक है। तब वहां पर आया ये रगम्पा, रगम्पा ये आया और इसके करे मगम्मा सुनो रे, सुनो सुनो सुनो, अरे सुनो तो, चुनना है, चुनना है तो चुना तंगा सनी दो। अरे तो मगम्मा सुनी, अच्छा मगम्मा सुनी हम तो जाने थे कि हमारे साथ कोई कुछ करी तो ना, मेरा हाथ बा हमको डर लग गया, ये सोच रहे थे। और ये तो चुन्ना मांग रहा है, तो चुना मांग के वो चला गया। फिर दूसरे दिन ये दूध दही बेच के आ रही थी, ठीक है, दूसरे दिन यह दही बेच के आ रही थी तो फिर इसके पीछे पड़ गया। किसके पीछे? ये मगम्मा के पीछे, ठीक है। मगम्मा के पीछे कौन पड़ गया? यही रगम्पा। और इस बार तो उसका जबरदस्ती हाथ पकड़ लिया। अरे मगम्मा सुनो तो, अरे सुनो, बैठो तो। उसको कहा कि कुछ पैसा उधार दो ना। तो मगम्मा बोले ना कहाँ पैसा है मेरे पास तो पैसा नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, झूठ मत बोलो, हमको सब पता है कि तुम्हारे घर में झगड़ा चल रहा है। और झगड़ा किसके किसके बीच चल रहा है? तब पतोहू और सास के बीच। तुम लोग अलग अलग हो, तुम अलग हो, तुम्हारा बेटा पुतो अलग है। अगर तुम दोनों साथ रहती तो तुमसे हम पैसा नहीं मांगते, लेकिन पैसा दो हमको थोड़ा, फिर तुमको हम पैसा लौटा देंगे, ठीक है। इतना कहकर वो जबरदस्ती यहाँ से क्या हो गई, मगम्मा वहां से चल पड़ी। और अगले दिन वह कहाँ पहुंची? बेंगलोर। और किससे मिली? माजी से मिली। और माजी से कही, देखो मगम्मा कोई भी बात माजी से नहीं छुपाती थी। मगम्मा कही कि आज तक मेरे मर्द ने भी ऐसा जबरदस्ती मेरा हाथ नहीं पकड़ा होगा जितना प्यार से कौन पकड़ा? रगम्पा पकड़ा। कहीं कहीं लोग बोलता है कि रगम्पा मगम्मा से शादी करना चाहता, तो ऐसा कहीं कुछ नहीं है, ठीक है। मतलब ये माजी जो है, माजी को बता रही है मगम्मा कि उसके अंदर की जो फीलिंग्स जगी। उसने कही कि आज तक तो मेरे पति ने भी कभी ऐसा हाथ मेरा नहीं पकड़ा जितने प्यार से कौन पकड़ा? रगम्पा पकड़ा। उसके अंदर फीलिंग्स जगी, लेकिन फिर भी वह अपना क्या
फिर भी वह अपना जो उसका मर्यादा जो है वो नहीं खोई। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस को आपको डील करना है और इसका एक और पार्ट आएगा, थोड़ा सा पार्ट इसमें और बचा हुआ है। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। और प्लीज यदि अच्छा लगा होगा, ठीक है, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन कहाँ कहाँ कैसे कैसे है। देखिए, आप चाहें तो आप फिगर बना सकते हैं। ये आपका पहला फिगर हो गया। ठीक है, ध्यान से ज़रा देखेंगे। ये आपका फिगर हो गया, ये प्यारा सा फिगर। और उसके बाद अब चलिए हेडिंग पर आइए। ये तो आप छोड़ ही दीजिए, ये मेन हेडिंग हो गया। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, हो गया, 3 तक गिनेंगे, 1 2 3। अगला देखिए, 3 तक, 1 2 3। फिर अगला चलिए, फिर 3 तक, 1 2 3। दोस्तों फिर से देखो, 3 तक, 1 2 3। फिर से 1 2 3। इसको छोड़ दो, फिर से देखो, 1 2 3 और लास्ट 1 2 3। सबके स्क्रीनशॉट लेते चलो, ये आपको क्वेश्चन बनाने में सही होगा। ठीक है, और आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आज जो मैंने आपको समझाया लेक्चर के माध्यम से, जब क्वेश्चन इस तरह के आए तो आप क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करें। क्वेश्चन आता है कि सास और बहू में किस बात को लेकर विवाद था। ठीक है, बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा नया तरीका अपनाया, तो सीधी सीधी बता सकते हैं कि बहू ने सास को अपनाने के लिए अपना बेटा को उसके यहाँ क्या कर दिया, भेज दिया। ठीक है, किसको भेज दिया, अपना बेटा को भेज दिया। देखो यही क्वेश्चन पूछता है कि बहू ने सास को मनाने के लिए क्या किया, तो बहू ने सास को मनाने के लिए अपने बेटा को उसके पास भेज दिया। कहा कि जा बेटा जा, कही कि न माई के भी न रह, तोरे भी रह, तोरा भी रहे, माई के भी न रह। इस बात को लेकर लास्ट में मतलब सास पुतोह जो थी वो सब एक साथ हो गई थी और उसके बाद से दही बेचने का जो काम था वो मगम्मा ना करके नजम्मा कर, क्योंकि उस नजम्मा को पता चल गया था, बड़ी चालाक थी। अगर पूछेगा कि नजम्मा में और नगम्मा में अधिक बुद्धिमती कौन थी, तो बोलेंगे कि नजम्मा और मगम्मा में सबसे अधिक बुद्धिमती नजम्मा ही थी, क्योंकि वह मामले को गहराई को समझती थी। वो जानती थी कि अगर मतलब मगम्मा जो अगर हम लोगों से अलग रहेगी तो बारी कोई दूसरा मार लेगा, क्योंकि उसके पीछे नगम्मा भी पड़ा हुआ था। ठीक है, इस बात को लेकर वो बहुत गहन विचार किया और लास्ट में अपने नजाब के बोल के घर का जो छोटा बच्चा था, उसका बेटा था, उसको भेज दिया। अक्सर देखा गया है कि हम हमारे परिवार में, हम सभी के परिवार में, कि झगड़ा झंझट किसी से अगर होता है तो संबंध जो फिर से जोड़ने का काम जो होता है वो छोटा बच्चा ही करता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर ध्यान से देखें और जो भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं तो जरूर मेरे भाई बनाएं। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।